नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। कल की डेट में मैंने आपको 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन बताया था, जो कि पार्ट वाइज वीडियो में आपको देखने को मिला था। और आज की डेट में साथियों हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन ITI फर्स्ट ईयर के ट्रांसफार्मर चैप्टर से लिया गया है, जो ITI फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। साथियों, पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता अर्थात इफिशियंसी किस पर निर्भर करती है? वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी पर, या पावर फैक्टर और लोड पर, या केवल करंट पर, या केवल तापमान पर? तो साथियों देखिए, ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी होती है वो जो निर्भर करती है पावर फैक्टर और लोड पर निर्भर करती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो पावर फैक्टर और लोड पर ही निर्भर करती है। रीजन इसके पीछे ये होता है कि इससे जो होती है ऊर्जा हानि वो प्रभावित होती है। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है, जो सही ऑप्शन में देखने को मिलता है, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर साथियों डी हमें देखने को मिलता है, केवल तापमान पर। साथियों, यहाँ पर आपको जो देखने को मिलता है ऑप्शन बी, बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, पावर फैक्टर और लोड पर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में इंसुलेशन विफलता के परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है? देखिए साथियों, देखिए, यदि इंसुलेशन विफलता मतलब कि इंसुलेशन में कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो जाती है, तो उससे वाइंडिंग में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिससे क्या होगा, नुकसान, ट्रांसफार्मर को नुकसान होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब यहाँ पे इंसुलेशन जो होगा वो दिक्कत होता है इंसुलेशन का, तो शॉर्ट सर्किट ही होता है। और जब शॉर्ट सर्किट होता है तो बहुत सारा नुकसान होता है, जो कि ट्रांसफार्मर में नुकसान होता है। तो हम कह सकते हैं ट्रांसफार्मर में नुकसान होगा। तो ये किसके वजह से होगा? शॉर्ट सर्किट की वजह से होगा। और सही ऑप्शन में आपका कौन सा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपको देखने को मिल रहा है। बी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन किस सिद्धांत पर किया जाता है? साथियों, ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन जो फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन होता है, उसी के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। मतलब कि फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो नियम होता है, जो सिद्धांत का, उसी पे यह आधारित होता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन ऑप्शन में दिया गया है, वो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल उपयोग होता है? साथियों, ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ट्रांसफार्मर में खनिज तेल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि खनिज तेल का जो उपयोग होता है ट्रांसफार्मर में इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें कूलिंग और जो इंसुलेशन होता है ये उसमें आपका बिल्कुल सही होता है। तो यहाँ पर कूलिंग और इंसुलेशन के लिए किया जाता है, ऐसे भी आप कह सकते हैं, जो खनिज तेल का उपयोग। तो ऑप्शन में जो आपका सही दिया गया है, वो ऑप्शन में साथियों यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है, खनिज तेल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में इनर्शन करंट कब उत्पन्न होता है? साथियों, जब ट्रांसफार्मर पहली बार चालू होता है तो उस समय इनर्शन करंट जो होता है वो कोर को क्या करता है, मैग्नेटाइज करता है। और मैग्नेटाइज करने के लिए ये उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है, वो ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है बी ऑप्शन, जब ट्रांसफार्मर पहली बार चालू किया जाता है। बी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में कोरोना जो यहाँ पे कोरोना होता है साथियों, वो प्रभाव को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए, गोल और जो चिकने होते हैं कंडक्टर, उसका उपयोग जो किया जाता है वो कोरोना प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। मतलब आप ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं, गोल और चिकने कंडक्टर के अनुसार इसका उपयोग किया जाता है। और सही ऑप्शन आपका कौन सा दिया गया है? ऑप्शन सी दिया गया है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया है, वोल्टेज का बढ़ाना। बी ऑप्शन है वोल्टेज को घटाना। सी ऑप्शन है करंट को बढ़ाना। डी ऑप्शन है करंट को स्थिर रखना। तो साथियों,
यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वोल्टेज को घटाना, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग जो किया जाता है वो वोल्टेज को घटाने के लिए ही किया जाता है। जैसे कि आपका हो गया उच्च वोल्टेज, तो उच्च वोल्टेज से उसको क्या किया जाएगा, लो वोल्टेज में परिवर्तित किया जाएगा। और ये किसके द्वारा किया जाएगा, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा किया जाएगा। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो ये वोल्टेज को घटाना इसका उद्देश्य है। ऑप्शन में जो आपको सही देखने को मिलता है वो साथियों यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की कोर में हानि को क्या कहते हैं। कॉपर लॉस बोलते हैं, या लोड लॉस बोलते हैं, या आयरन लॉस बोलते हैं, या करंट लॉस बोलते हैं। तो साथियों इसको बोला जाता है आयरन लॉस। आयरन लॉस जो होता है वो कोर में होने वाली जो हानि होती है, जो इसे हिस्टेरिस और ईडे लॉस होता है, इसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है, जिसको बोला जाता है आयरन लॉस। और यहाँ पर आपका आयरन लॉस जो देखने को मिलता है वो सी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो सी ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर के लिए इष्टतम कूलिंग प्रणाली कौन सी है। नेचुरल एयर कूलिंग, या आयल इंस्टेंट कूलिंग, या वाटर कूलिंग, या गैस कूलिंग। तो साथियों इसमें जो होता है जिसको आयल इंस्टेंट कूलिंग बोला जाता है, ये इसमें बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि आयल स्मार्ट जो कूलिंग होता है ये ट्रांसफार्मर में गर्मी को प्रभावी जो होता है उसके कारण इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर के टेस्टिंग के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें वोल्ट मीटर होता है। तो वोल्ट मीटर का उपयोग ट्रांसफार्मर की वोल्टेज टेस्टिंग के लिए किया जाता है। ये साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा।